जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम, आपकी डेट शीट आ गई है, आपको पता ही होगा और सबने देख ली होगी। तो जब डेट शीट आ जाती है तो बच्चे सोचते हैं यार अब पढ़ाई की जाए, अभी तक पूरे साल मजे किया है लेकिन अब थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो पढ़ने के बाद वो ढूंढते हैं कंटेंट, जो पूरे साल उन्होंने मौज मस्ती की है। अब यूट्यूब पे सबको सहारा मिलता है, आखिर सहारा यूट्यूब। और यूट्यूब पे हम आपको थोड़ी मदद के लिए कुछ क्वेश्चन समाकलन के हमने 10 करा दिए थे, 10 आज लाए हैं। हमने बोला था 10-10 करके चैप्टर का अगर मिलते रहेंगे तो आप करते रहेंगे, क्योंकि वीडियो अगर एक में बनाएंगे कुछ दिनों बाद अगर लगेगा आपको कि हाँ भाई वीडियो एक में बना दी पूरी एक्सरसाइज, तो वो थोड़ी बड़ी हो जाया करेगी। तो 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी इस बीच में। तो चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। और 11वां क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हमें थोड़े थोड़े परेशान कर देते हैं। अब इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमें करना है तो करना क्या है, क्योंकि ऐसा कोई ना तो समाकलन ने फॉर्मूला बनाया है ना कुछ। तो आपको थोड़ा बस क्या करना है, थोड़ा अपना लॉजिक यूज़ करना है और आप इसको आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। कैसे करेंगे? हम इसमें अपने पास से अपने क्या कर लेते हैं, 4 ऐड कर लेते हैं और 4 ही माइनस कर लेते हैं। फिर x+4 क्यों करा हमने? ये हमारा खुद का दिमाग काम करेगा कि भाई ये वाला जो x+4 है, नीचे x+4 है, कटने की संभावना है। कटने की संभावना कैसे है? मैंने तुम्हें बताया अगर 2 लिखा हो तो √2 और √2 लिख लेते हैं हम। इससे क्या होगा, हम इसको भी x+4 जो है, पहले तो अलग अलग कर लो इसको। देखो अब ये वाला इस टाइप से है तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे अगली लाइन में। कैसे लिख लेंगे? x+4 सही है, x+4 रूट पूरे पे लगा हुआ है, ठीक। अब ये dx, अब इसको मत लिखना ना कि इसको भी लिख दो, ये तो बहुत 4 कोएफिशिएंट नंबर है, बाहर भी लिख सकते हैं। और इसको ऊपर ले आओ। जब ऊपर ले आते हैं आपको पता है रूट का मतलब होता है हाफ। रूट का मतलब कितना होता है? आधा। जब ये आधा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का हाफ और dx। सही है, ये एक्स्ट्रा वर्क है, सरफ कर दो। अब इससे कैंसिल। अभी बताया हमने √2 का मतलब कितना होता है? हाफ। तो ये वाला हो गया प्लस का हाफ और ये वाला हो गया 4 बाहर ले लो माइनस का हाफ। अब पिछली वीडियो में ऐसे सवाल बहुत कराए थे जिसने देखी होगी पता होगा, या जिसने समाकलन के फॉर्मूला याद किए होंगे। समाकलन ये कहता है अगर समाकलन है कोई नंबर तो अगर उसकी पावर हाफ है तो उसमें 1 जुड़ जाता है। कितना जुड़ जाता है? 1। तो हाफ में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1.5 हो जाएगा। मतलब समाकलन हो खत्म कर देते हैं। x+4 की पावर 3/2 और जितनी पावर आएगी उतना नीचे भी आएगा। अब सुनो, इसका अवकलन चाहिए होता, अवकलन करेंगे x+4 का तो 1 आएगा बस। तो 1 को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 ऐसे इसको कर लो। अब इसमें कितनी है? -1/2 है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 में, अब इससे छोड़ो, 1 में से आधा हटाना है तो आधा ही तो बचेगा। चाहे मैथमेटिकल रूप में कर लो, 2 बन जाए 2, 2 में से बन गया 1/2 आएगा। तो ये हो जाएगा x+4 की पावर 1/2 और जितनी पावर ऊपर उतना ही नीचे। और कांस्टेंट तुम्हें पता है समाकलन की जड़ कांस्टेंट c आता है। अब ये 2 पर भेज दो, 2/3 x+4 की पावर 3/2, फिर 4 दूनी 8 x+4 की पावर 2, ठीक है, प्लस c। अगर तुम्हें ज़्यादा सरदर्दी नहीं लेनी है तो इसका आंसर ही छोड़ सकते हो। और अगर चाहिए कि भाई कुछ और नया जड़ निकालने का, तो ये थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। और आगे कैसे? 2 और 8 में से 2 कॉमन ले लो, ठीक। x+4 की पावर 3/2, x+4 की पावर 1/2, यानी कि ये 1/2 है, ये 3/2 है, यानी कि इसमें हाफ कॉमन है। ये 1.5 समझ लो, ये आधा समझ लो, 1.5 में आधा कॉमन होगा। 2 कॉमन ले लिए पहले, ये बच्चा 1/3 और साथ में हमने कहा कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। x+4 की पावर हाफ कॉमन ले लिया, ये बच्चा हमारे पास x+4/3 माइनस 8 में से 2 कॉमन लिया 4 और ये वाला हमने पूरे कॉमन ले लिया आधा, ठीक, प्लस c। अब क्या करेंगे हम? 2 रूट में लिख लो इसको, जहाँ x+4, ये 3 LCM x+4 3 चौक 12 प्लस c। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 2 रूट में x+4 और ये हो गया हमारे पास x-8/3 या 3 यहाँ लिख दो प्लस c आंसर, ठीक। ऐसा हो जाता है, ये इसका प्रॉपर आंसर है, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर x है तुम्हारे पास और अगर तुम्हें कोई साधन नहीं मिल रहा तो उसको क्या कर देते हैं? 4 जोड़ देते हैं, 4 घटा देते हैं, फिर इसको अलग अलग कर लेते हैं,
फिर जो तुम्हें पता है, अगर ये वाली वैल्यू अगर विदाउट रूट है और नीचे अगर अंडूड है तो उसको 2 बार लिख सकते हैं। मैंने बताया था 2 को हम अंडूड 2 लिख सकते हैं। फिर हम इसको अलग अलग करके कट कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये आ गया और ये ऊपर ले गए, तो ऊपर लेके आते हैं तो रूट का मतलब होता है हाफ, अंडूड लगा हुआ है तो उसका मतलब हाफ ऊपर लेके आएंगे, ऊपर कोई भी चीज़ जाती है माइनस में आती है। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे x+4 और ये x माइनस हाफ, अब इसमें सब समाकलन करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, हाफ में 1 जोड़ोगे 1.5 हो जाएगा। 1.5 को लिखने का तरीका 3/2, नीचे 3/2, 4 ये कलुआ दलुआ पलुआ सबको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये तरीका 4 और ये x+4 की वैल्यू 1/2 है तो ये 1/2 ऊपर जाकर हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। ये अब ये और ये 1.5 है, ये आधा है, 1.5 और आधे में आधा कॉमन होगा, आधा कॉमन ले लिया। 2 और 8 में 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से बचा 1 मतलब पावर 1 आ गई इसकी, और अपॉन में 3, यहाँ पे केवल 8 का 2 दूनी 4 मतलब 2 चौक 8, 4 बचा। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 12वां, ठीक है। 12वां सवाल भी आसान है, I = बस थोड़ा दिमाग खर्च करना है अपना, क्योंकि सब दिमाग अपने खुराफातों के लिए नहीं लगाना है, पढ़ने के लिए भी लगाना है। बच्चे 12th के टाइम में खुराफात बहुत करते हैं, आज इससे लड़ने चलना है, आज उससे बात करेंगे, ठीक है, उन सब चीज़ों को छोड़ के। तो भैया इसमें पावर 5 थी, पावर 5 को 3 इसमें दिख रहा था। मैंने तुम्हें बताया था कभी कोई किसी की वैल्यू अंडूड में हो या किसी की वैल्यू पावर में हो, ज़्यादातर हम टी उसे मानते हैं। तो इसमें इसकी शक्ल दिखाई दे रही है इसे टी मानने की, x³ - 1 की पावर 1/3, तो हम इसको मान लेंगे x³ को टी मान लेंगे, ठीक है। अगर तुम लोग इस टाइम भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो ना तो समझ लो फिर तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत कई साल गुजार दोगे ऐसी बर्बादी के। फिर बाद में जब एज आएगी उस टाइम की तो समझ में आएगा कि हाँ हमने बहुत कुछ खो दिया। तो इसलिए अट्रैक्शन होके और दिमाग को पूरा कंसंट्रेट होकर इन सवालों को समझा करना, ठीक है। जहाँ नहीं आया वहाँ कमेंट लगाओ कि सर ये नहीं आया, तो दोबारा भी समझा दिया जाएगा। अब इसका अवकलन कर लो, dt/dx पावर आ गई 3, वही अवकलन का पावर 3 आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है और कांस्टेंट का 0 हो जाता है। dt/dx, चलो एक लाइन बचा लेते हैं, 3 इधर ही ले आओ, x² dx। अब इसको क्यों करा है ये वाले भाई साहब जो दिख रहे हैं, अब हमने कहा था तुमसे कि t की पावर 1/3 हो गई। अब ये इसकी जगह हमने लिख दिया, इसकी जगह dt/1/3 भी लिख दिया। लेकिन इसका क्या करें महाराज, इसका भी तो करना है, ये x में है ये t में, और समाकलन कहता है मुझे चाहिए तो t में चाहिए, वरना अगर चाहिए तो x में चाहिए। अब तुम 2 चीज़ों में लाओगे तो समाकलन कर ही नहीं पाओगे, तो तुम्हारी फिर मजबूरी है इसकी t में लाना। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा t+1 x⁻3। तो यानी कि इस वाले x⁻3 की जगह हम कितना लगा देंगे, t+1, तो तुम हो जाओगे राजा t+1 के, मतलब पूरा फंक्शन t में आ गया। किस में आ गया, t में। अब बच्चों की तरह सॉल्व कर लो जैसे करते हैं सिंपल तरीके से। 1/3 t की पावर 1/3 और t की पावर 1 जोड़ो जरा अलग को, 1/3 + 1, 3 × 3 4/3, तो t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और ये आएगा dt, ठीक। अब बताओ बोलो क्या कहते हो, इसकी पावर फिर वही 1 जोड़ना है, इसे जोड़ के दिखा दो। चलो 4/3 जितना पावर आएगा उतना पावर में भी आएगा, इसको भी कर लो, 1 जोड़ के दिखा दो और फिर अपना जिंदा बात सी, ठीक। तो कर लो ज़रा सॉल्व, 1/3 ब्रैकेट t की पावर 3 × 3 और 1, 3 × 3 और 4 7/3, फिर 3 × 3 और 4 7/3 प्लस 3 × 3 और 1 4, t की पावर 4/3, तो यहाँ भी 4/3 और प्लस c। अब लगा दो 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, अगली लाइन में काटेंगे, ओपन कर लें। 1/3 और 3/7 ऊपर ले आके, और t की पावर 7/3 प्लस अंदर भी भेजो 1/3 3/4, t की पावर 4/3 प्लस c, मतलब ये वाला ऊपर जाएगा 3/7 और 3 ही ऐसे चल रहा है, ऐसे 3/4 और ये वाला 1/3। अब काटो जरा आराम से तसल्ली से, 1/7 t की वैल्यू कितनी है, यह है x⁻3 - 1 की पावर कितनी 7/3 प्लस 1/4 और t की पावर, t की जगह फिर लगा दो 4/3 प्लस c, ठीक। आगे एकदम आंसर, थोड़ा
लेंदी था, मतलब दिमाग थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इतना टफ नहीं है। एक बार नहीं आया दोबारा देख लो पीछे करके क्या जा रहा है, लेकिन आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल थोड़े ये वाला हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क होता है, तो इसे ऐसे डब्बे में बंद कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये 13वां वाला छोटा सा सवाल है, एकदम हो जाएगा। I = x² 2 + 3x⁻3। मैंने तुम्हें क्या बताया है, इसमें ये पहचानना है, अपॉन में हो, प्लस में हो, ब्रैकेट में हो, उसको हम टी मानना है। आंखें बंद करके मानो टी, लेके प्रभु का नाम और अपकरण कर दो इसका dt/dx। 2 का 0, 3 आगे आएगा, 3 तिया 9 x² dt/9 इधर x² dx। मिल गया तुम्हारा भैया ऊपर x² dx। लगा दो इसकी जगह कितना dt/9, 9 ही आ गया, और इसकी जगह t⁻3। 9 तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर ले लो, t को ऊपर ले आओ क्योंकि नीचे कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब आ जाओ ज़रा, क्या करेंगे 1/9, ठीक, और ये करते हैं समाकलन में पावर एक पावर ऐड करी तो पावर हो जाएगी, बढ़ जाएगी घट जाएगी, बढ़ जाएगी। माइनस का 3 छोटा है और फिर माइनस का 2 बचेगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो ये माइनस के 2 बचेगा, 2 की 9 से गुणा करेंगे तो 2 9 18, और t⁻−2 प्लस c, तो -1/18। और t की वैल्यू कितनी है बोलो फटाक से। हाँ बिल्कुल सही, मन करे तो नीचे ले जाओ, वरना यहीं आंसर छोड़ दो। ठीक, तो 3 सवाल हो गए। जरा एक बार वीडियो पोस्ट करके और स्क्रीनशॉट मार दीजिए। हो गया नोट, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो फिर वही बात, इसके साथ देखो ब्रैकेट में log x की पावर m है। मैंने बोला जिसकी पावर हो, अंडूड में हो, किसी फंक्शन के साथ हो, उसे t मानते हैं। तो ये पावर है, इसको t मान लो आंखें बंद करके। कैसे मानोगे, t बराबर log x, फिर अवकलन कर लो। हाँ भाई log x का अवकलन जिंदाबाद, कितना 1/x। ठीक है 1/x, वेरी गुड, ऐसे सब सीख जाओगे x। तो इन वाले भाई साहब की जगह हम कितना लगा देंगे dt, और इसकी हो गई t⁻m। अब हम करते हैं t को ऊपर ले आते हैं, करो, एक पावर ऐड होनी है, ऐड हो, और t की वैल्यू लगा दो log x। 1 - m भी लिख सकते हैं इसको, है ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते वाल को, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी सर, हम आपको रोक लें, यही कह रहा है ना तुम। नहीं सर, अच्छा मन में तो यही है ना 4x²। इस सवाल में थोड़ा गलती दिख रहा है, x नहीं आना चाहिए ऊपर, या तो लिखने में गलती हो गया है। इस सवाल को अभी रुक जाओ, इसमें शायद मेरे हिसाब से बन आएगा, देख लेना, मैं बन लेके करा दे रहा हूँ। चलो x लेके भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, आएगा भी, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। हम क्या करेंगे, पूरे को t मान लेंगे। बन कहीं कहीं बन होके भी होता है ये, ठीक है, और x को t मान के हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 9 - 4x²। ठीक, dt/dx 9 कांस्टेंट है 0 माइनस 4 दूनी 8x, और dt/ ये वाला -8 इधर ले आओ, 8 इधर x और dx, ऐसे हो जाएगा। इसकी जगह कितना आएगा, हम सोचा कि बन होगा, माइनस के 1/8 1/t और dt। बोलो, अरे ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, बड़ी जल्दी बता दिया, log t + c 1/8 log t। बोलो बोलो जल्दी, 9 - 4x² + c। अब छोटे छोटे सवाल हैं। फिर 16 एकदम पिलपिला सवाल है, जिसको कहते हैं हलवा, सही है, बिल्कुल रख के चाड़ दो इसको। क्या आएगा बोलो, अरे सर इसका तो हमें सूत्र पता है, क्या होता है,
हाँ, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, बिल्कुल सही बात है, तुमने बिल्कुल एकदम सही कहा। फिर इसका अपकलन कर दो, 2x का होगा 2 और इसका होगा 0, तो 2 ही लिख देंगे प्लस c, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1/2। अरे हमारे बालकों ने तो ये बहुत जल्दी बता दिया। यस, बिल्कुल सही आंसर है। अगला 17। अरे सर ये तो मैं भी बताऊंगा। हाँ, मैंने बताया था अभी, क्या कोई फंक्शन के ऊपर हो या किसी के ऊपर हो उसे t मान लेते हैं, तो मान लो x स्क्वायर को t, तो बताओ इसका अपकलन कितना होता है। हाँ, कितना होता है 2x dt अपॉन dx, फिर ये आएगा dt अपॉन 2x और dx। बोलो x और dx तुम्हारे पास है कितना, dt अपॉन 1/2 और ये हो गया e की पावर t। e की पावर t को हम ऊपर ले जाएं माइनस t dt। बोलो e की पावर t का भी हमने बताया था, हाँ सेम होता है, लेकिन इसके पास माइनस है तो इसका भी अवकलन -1 आएगा प्लस c, तो माइनस के 1/2 e की पावर t की वैल्यू कितनी है, माइनस के x स्क्वायर प्लस c आंसर। ये थोड़ी साइड में रखने की बात है, ठीक, ये थोड़ी साइड में को सर्किल कर लिया करो, ये थोड़ी साइड में को सर्किल कर लिया करो, सही है। अब 18 हो गया। अब 18 देखो, अब समझ गए बालक, अब कह रहे हैं भाई सर इसको तो मैं बता दूंगा टी किसे मानेंगे, यस tan इनवर्स x को। इसका अवकलन सबको पता है बहुत अच्छे से, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी टी ऐसी डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स रह गया। अब लगा दो, इस पूरे की जगह कितना आएगा, डी टी ई की पावर टी, बोलो ई की पावर टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है, प्लस सी ई की पावर tan इनवर्स x प्लस सी। आंसर इसको कर लो डब्बे में बंद। देखो बहुत आसान था, मैंने बताया किसी फंक्शन के ऊपर हो तो उसको टी मान लेते हैं, फिर इसका अवकलन ये मिल गया, इसकी जगह डी टी आ गया, ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी, ई की पावर tan इनवर्स x प्लस सी। अगला 19 वाला, ई की पावर 2x माइनस 1 ई की पावर 2x प्लस 1 dx। इसका बहुत आसान है, t ई की पावर 2x प्लस 1, ऐसे नहीं, ऐसे t मानेंगे होगा ही नहीं, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखो हमने ई की पावर 2x ई की पावर x इधर डिवाइड कर दिया, ई की पावर x इधर, जब ऊपर करेंगे तो अब हमारी घर की खेती तो नहीं है ना, जब ऊपर करेंगे तो हमें नीचे भी करना पड़ेगा मेरे बात को। ई की पावर x ऊपर कर दिए, चाहे लिख देंगे ई की पावर 2x, यहाँ ई की पावर x प्लस 1 ई की पावर x, यहाँ लिख देंगे अंश बाहर में, अंश बाहर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश बाहर में ई की पावर x से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर, देखो ये बचेगा ई की पावर x, ये ऊपर जाएगा माइनस के ई की पावर x, फिर नीचे ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। अब हो जाएगा आराम से। अब क्या समान होगा t, अब मान लो ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x, पहले नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब बताओ इसको कितना बोलेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स ई की पावर x, फिर ई की पावर x इसका करेंगे ई की पावर माइनस x, फिर इसका अपकलन डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो गया ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x। लगे हाथ इसको भी इधर ही भेज दो, ये आ गया हमारा, ये कितना आएगा, आई बराबर ये हो गया डी टी अपॉन टी, और टी ये तुम्हें पता होगा, आई बराबर लॉग टी प्लस सी, लॉग टी की वैल्यू ये हैगी ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। आंसर ठीक है। और अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देने वाला हूँ, क्या, ये सवाल देखो यहाँ से और 20वां सवाल देखो वहाँ से। दिख रहा है 20वां सवाल, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ 20वां सवाल, आपको पूरा होमवर्क में करना है, सेम सवाल है,
अगर ऊपर नहीं दिख रहा हो छोटा छोटा, बिल्कुल 19 वाले के बीच में से पूरा सेम है। आपको होमवर्क में बताना और इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क। तो आज की क्लास के 10 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।